त्योहारों के मौसम के साथ ही कई सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेलर्स नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई इन जैसी ऑफरों के ज़रिए अपने कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस और इन जैसी कई सारी चीज़ें जो कि एक आम आदमी वन टाइम पेमेंट करके नहीं खरीद सकता। और ये सब प्रोडक्ट्स खरीदते समय इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जिसे कि हम ईएमआई कहते हैं, इसकी मदद से ह्यूज अमाउंट से पेमेंट करने का बर्डन दूर हो जाता है। और इसीलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि इस नो कॉस्ट ईएमआई और ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई के पीछे ज़रूर कोई ना कोई हिडन अमाउंट होती ही है जो कि ये कंपनीज हमें नहीं बताती। और आज हम यही जानने वाले हैं। माई लोन केयर जो कि ऑनलाइन लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स अवेल करती है, उसके फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर गौरव गुप्ता कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन रिटेलर्स कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर लेते हैं जो कि कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और गैजेट्स जैसी चीज़ों के लिए लोन ऑफर करती है, जबकि यह ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई के नाम से ऑफर्स दी जाती है। पर ऐसे लोन्स पर लगाया जाने वाला एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 16 से 24% के बीच होता है। पर उसके पहले आइए जानते हैं कि इस सब के बारे में कानून क्या कहता है। आरबीआई ने अपने 2013 के सर्कुलर में कहा है कि ऐसा कोई 0% इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट नहीं करता। और 17 सितंबर 2013 के अपने दूसरे सर्कुलर में कहा है कि क्रेडिट कार्ड पर 0% इंटरेस्ट रेट वाली ऑफर्स के ऊपर इंटरेस्ट एलिमेंट हमेशा छिपाए जाते हैं और उसे प्रोसेसिंग फीस के फॉर्म में कस्टमर्स को दिखाया जाता है। और जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी मदद से अपना डीएसए कमीशन निकाल लेते हैं। क्योंकि ये 0% इंटरेस्ट रेट की कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी वजह से फेयर प्रैक्टिसेस डिमांड करते हैं कि इस प्रोसेसिंग फीस और आरओआई को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। सोर्सिंग चैनल के बावजूद ऐसी ऑफर्स सिर्फ वल्नरेबल कस्टमर्स को लुभाने और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए दी जाती है। आइए जानते हैं कि ये योजनाएं आखिर काम कैसे करती है। सबसे पॉपुलर तरीका जिसके थ्रू ये ऑनलाइन रिटेलर्स ये नो कॉस्ट ईएमआई जैसी ऑफर्स देते हैं वो है कि इंटरेस्ट रेट की टोटल अमाउंट के बराबर डिस्काउंट देना। मान लीजिए आप जिस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं उसकी टोटल अमाउंट 15,000 रुपये है और 3 महीने के ईएमआई के तहत इंटरेस्ट रेट 15% है, तो आपको 2250 रुपये की इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी होगी। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, इसेंशियली आप किश्तों में फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस पे करते हैं और रिटेलर को डिस्काउंटेड प्राइस के रूप में प्रॉफिट मिलता है और इंटरेस्ट उसी डिस्काउंटेड प्राइस के लोन के इंटरेस्ट के जरिए दिखाया जाता है। दरअसल आपके द्वारा दी गई अमाउंट रिटेलर को दी गई प्राइस और फाइनेंसर को दिए गए ब्याज दोनों में डिवाइड हो जाती है, सिवाय इसके कि इस ब्रेकअप को पहले नहीं दिखाया जाता। यदि आप रिटेलर को फ़ोन की पूरी कीमत का पेमेंट करते हो तो आप 12,500 रुपये की डिस्काउंटेड प्राइस पर फ़ोन खरीद सकते हो। इस प्रकार जैसा कि आपने 3 महीनों की ईएमआई ऑफर ली तो डिस्काउंट अमाउंट निकाले तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करके आप 3 महीनों के लिए 5,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करते हो। एक्सपर्ट्स की माने तो एक और ऐसा ही तरीका है जिसमें ऐसी ऑफर्स काम करती है, जो कि है प्रोडक्ट की प्राइस में इंटरेस्ट अमाउंट जोड़कर। लेट्स से कि प्रोडक्ट कॉस्ट है 15,000 और रिटेलर आपको ये प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई के तहत 17,250 रुपये में ऑफर करता है, तो ये 2250 रुपये का इंटरेस्ट पहले से ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। और जैसे ही आप इंटरेस्ट के समेत पैसे चुकाते हो तभी ये नो कॉस्ट ईएमआई का ठप्पा लगाकर आपसे पैसे वसूल कर लेते हैं। जैसे कि इस टेबल के जरिए आपको आइडिया लगी जाएगा। इसलिए अगर आपने 3 महीने का ईएमआई प्लान लिया है तो आपके द्वारा पेएबल अमाउंट 5,750 रुपये होगी। एक्चुअली ये नो कॉस्ट ईएमआई बस एक मिसनोमर है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट ये ईएमआई में ही बिल्ट इन होता है, सिवाय इसके कि ये ब्रेकअप कस्टमर को क्लियरली दिखाई ना दे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इमेज क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।